हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पेडालॉजी क्वेश्चंस आते हैं। जो पेडालॉजी होती है वो यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें से 70% यानी कि 70 या 75 नंबर्स पेडालॉजी के होते हैं, जिसमें से होता है कि 15 नंबर इंग्लिश के पेडालॉजी के, 15 नंबर हिंदी पेडालॉजी और 15 नंबर जो सब्जेक्ट होता है उसमें पेडालॉजी और 30 नंबर की मेन पेडालॉजी आती है। ठीक है, ऐसे करके इनके 75 या 70-80 के समथिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं पेडालॉजी के। ये कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। और जो पेपर फर्स्ट है उसकी बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 15 नंबर ईवीएस के अंदर आ जाते हैं पेडालॉजी के और 15 नंबर जो मैथ है उसमें आ जाते हैं। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा पेडालॉजी पूछ ली जाती है। इसलिए उस पेडालॉजी को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक यानी कि सबसे इजी फॉर्मूला यह है कि उसमें जो क्वेश्चंस में या ऑप्शंस में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं उनको पहचानने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, यानी कि ईजिली उसका आंसर हम ढूंढ पा लेते हैं। इसलिए हम उस पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलो हम करते हैं पॉजिटिव वर्ड के बारे में बात। इसमें क्या है कि जो बच्चा है उसको सर्वोपरि मानना है, बच्चे को सबसे ऊपर रखना है। कभी भी चाहे उसकी गलती हो चाहे मत हो, उसको हमेशा यानी कि एक्टिव मानना है और जो हमेशा ऊपर मानना है, यानी कि टीचर से भी, अभिभावक से भी, सभी से। यानी कि मेन किसको मानना, मेन बच्चे को मानना है सबसे ऊपर। इसी के आधार पर हम करते हैं। जैसे पॉजिटिव वर्ड में देखते हैं, पॉजिटिव वर्ड में अवसर यानी कि बच्चे को ऊपर किसी भी चीज़ को थोपना नहीं, उसको खुद की चॉइस के अनुसार उसे अवसर देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, अलग अलग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे कि वो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न कर सके और इच्छा के आधार पर उसको कर सके। अपनी इच्छा से वो अच्छे से समझेगा और अच्छे से करेगा, कुछ भी कार्य करो। उसी के आधार पर हम केवल 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 हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। ओनली यानी कि केवल बच्चे को विकास यानी कि पढ़ाई से किया जाना चाहिए, नहीं हो सकता पॉसिबल। या फिर खेल से, इससे भी नहीं हो सकता। एक दो विकास हो जाएंगे बट कुछ रह जाएंगे। इसी आधार पर केवल है एक नेगेटिव वर्ड है। इससे नेक्स्ट कहते हैं एक्टिव। बच्चे को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, बच्चे को भी, टीचर को भी, और जो पेरेंट्स हैं उनको सभी को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। निष्क्रिय किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक, निष्क्रिय तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है। क्यूरियोसिटी जिस भी ऑप्शंस में मिल जाए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक मान की करते यानी कि किसी भी चीज़ की गणना करना, स्टैंडर्डाइज किसी को चीज़ को मापना। जैसे बच्चे की ऐसे ऐसे माप, कोई भी चीज़ हो बच्चे के अंदर उसका मापना, जैसे उनके अंकों को मापना, ये भी एक नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, और दंड, सजा और भय, इससे तो बिल्कुल ही दूर रखना। बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना, सजा नहीं देनी, और उसको किसी भी चीज़ के प्रति भय उत्पन्न नहीं किया जाना, जिससे कि बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित हो। उसको कभी भी मानसिक रूप से पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी तरीके से भी नहीं करना चाहिए, मानसिक रूप से भी और जो दंड सजा और वैसे भी। और हर चीज़ को क्या करना है, दैनिक एक्टिविटी से, वास्तविक जीवन से जोड़ना। कोई भी कार्य करो उसको उसके दैनिक दिनचर्या उसके आधार से जोड़ना, एक पॉजिटिव वर्ड होता है। किसी भी चीज़ की व्याख्या और जो परिभाषा होती है ना, वो उसे कभी भी नहीं देना चाहिए। व्याख्या और परिभाषा हमेशा, किसी भी चीज़ की जो डेफिनेशन देते हैं, लेक्चर देते हैं, वो क्या मानते हैं, वो एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। इसी तरह समझना, अंडरस्टैंडिंग, उस हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के आधार पर करना चाहिए, और उसे भी समझ के आधार पर करवाना चाहिए। कि कोई भी दैनिक जीवन की दिनचर्या का कोई भी कार्य ले लो, उसी के आधार पर जैसे हम उसको एडिशन सिखा रहे हैं तो 1 2 3 या 4 पेंसिल ले ले एक साइड,
एक पेंसिल रख दे, एक साइड 3 पेंसिल रख दे, तो बेटा इनमें से ये काउंट, ये ऐड करोगे तो कितना होगा। ऐसे हर चीज़ को क्या करना, समझ के सिखाना उनको, यानी कि वो खुद से इसी के आधार पर वो समझेगा तो हर चीज़ को खोजने की कोशिश करेगा, डिस्कवर करेगा, कि खोजबीन करेगा। एक खोजबीन करना एक मेन पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, खोजबीन। हर चीज़ को खोजबीन करके बच्चे सीखेगा ना, तो उसकी परमानेंट नॉलेज रहेगी। वो रटना याद करना, रटना याद, रोट मेमोराइजेशन तो हमेशा ही नेगेटिव माना जाता है। किसी भी चीज़ को बच्चे को थोपना नहीं, रटना नहीं, याद करने के लिए नहीं बातें कर सकते। वेधन अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस। जो वेधन और अभ्यास, ड्रिल प्रैक्टिस एक ऐसा वर्ड है, ये भी रटना और याद करने में यूज किया जाता है। जैसे जैसे हम ड्रिल अभ्यास करेंगे तो वो वैसे वैसे लर्न होता जाएगा, यानी कि रटा जाएगा। तो इसे ड्रिल और जो प्रैक्टिस है वे भी क्या आएगी, नेगेटिव वर्ड है। इसी आधार पर बाल केंद्रित, हर चीज़ यानी कि चाइल्ड को क्या करना है, सेंटर में रखना। मैंने पहले बताया था ना, बच्चों को सबसे ऊपर बैठाना भी, तो वो क्या है कि चाइल्ड को सेंटर में रखना है। इसी आधार पर पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। कभी भी पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी कि बालक को सबसे ऊपर बताया गया तो बाल केंद्रित ही होना चाहिए। प्रोत्साहित, हमेशा उसको इनक्रेज करना, डिस्करेज कभी भी नहीं करना। बच्चे को डिस्करेज करोगे तो वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। डिस्करेज, किसी भी चीज़ को डिस्करेज नहीं करना, यानी कि बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है, इनक्रेज करना है, टीचर को भी और जो चाइल्ड है उसको भी। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। हमेशा बच्चे को समालोचनात्मक चिंतन की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, हर चीज़ को बारे में सोच कर उसकी खोजबीन निकालना। एल्गोरिदम, कलन विधि, हमेशा नेगेटिव। कलन विधि यानी कि गणना करना, किसी भी चीज़ को लिखना, कलन विधि। एल्गोरिदम क्या होता है, नेगेटिव वर्ड माना जाता है। इसी आधार पर क्या है कि एक संवेदनशील, सेंसिटिव, हर एक पीरियड बच्चे का सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। टीचर का भी, अभिभावक का भी, और जो चाइल्ड है उसका भी संवेदनशील, सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति उसे आक्रामक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संवेदनशील, सेंसिटिव के आधार पर उसे उसका यूज होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और समेटिव करते हैं पहले भाई। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, जैसे अब चल रहा है, इसी आधार पर जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है तो टीचिंग प्रोसेस चलता रहता है, और उसी वक्त जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उसी वक्त क्या होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यानी कि लर्निंग के दौरान, जब लर्निंग हो रही है उसी के दौरान जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सबसे अच्छा असेसमेंट कौन सा माना जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि इसमें अपने हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, उसमें जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, उसके अंदर जो रिकॉर्ड आता है, जो बच्चों को नहीं समझ में आता, जो बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया, वो समझ नहीं आता, तो उसका आंसर तो बच्चे टीचर से कर नहीं सकते, यानी कि एट टू टाइम नहीं कर सकते, और ना ही उनका आंसर उन बच्चों को मिलेगा बाद में। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट हमेशा ही गलत माना जाता है, क्योंकि उससे बच्चे का विकास नहीं होता, उसको डिक्रेज हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, अगर उसको क्वेश्चन को लेते लेते वो बच्चा माइंडली वो होगा, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे मैं किससे पूछूं, क्यों, स्कूल भी बंद, टीचर्स भी बंद, फिर बाद में अगले दिन नेक्स्ट डे वो पीछे रह जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, वो क्या है कि बेस्ट असेसमेंट है आंकलन का। त्रुटियाँ, भ्रांतियाँ, एरर और मिसकैरेज। जैसे जैसे बच्चा यानी कि गलती करता है, कोई भी एरर करता है, त्रुटि करता है, मिसकॉन्सेप्शन उसके माइंड में होते हैं, मिसकंसेप्शन अगर उसके माइंड में हैं, तो वो क्या कि वो बच्चे को कभी भी उसके थ्रू बच्चे को गलत नहीं माना जाता। यानी कि वो बच्चा सही है, गलती की है तो अच्छी की है, सही की है। ऐसे नहीं कि बच्चे ने गलती कर दी उसको डांट लगा दो, ऐसे नहीं होगा। वो गलती ही उसको सिखाने के लिए प्रोसेस कर, यानी कि प्रोग्रेस करेगी।
उससे उस बच्चे को ये एहसास होगा कि आपने इस जगह गलती की थी, इस जगह ऐसे बताया सर ने, तो उसी आधार पर गलती और मिसकंसेप्शन यानी कि एरर और जो मिसकंसेप्शन है वे मेन पॉइंट माने जाते हैं असेसमेंट के और बच्चे का। ठीक है, तुलना, बच्चे के किसी भी चीज़ से तुलना नहीं करना भाई, तुलना एक किसी भी चीज़ से तुलना नहीं करना, बच्चे की तुलना उसी चीज़ से, बच्चे की क्या है कि किसी भी चीज़ से तुलना बिल्कुल भी नहीं करना। तुलना करना एक नेगेटिव पॉइंट होता है कंपैरिजन की। जैसे दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन है, बच्चा तेरे को फर्स्ट आना, तेरे को ये करना, तेरे को ऐसे बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना। जो त्रुटियाँ और एरर ये क्या है मेन पॉइंट है एवल्यूशन के असेसमेंट के। मातृभाषा, मदर टंग, हमेशा जो मदर टंग होती है ना बच्चे की, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि इंकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मातृभाषा के थ्रू ही वो अन्य भाषाओं को क्या करता है, सीखता है। कभी भी बच्चे की मातृभाषा को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसी ही भाषा हो, चाहे टीचर को आती भी न तो, बट उसका धीरे धीरे उसको उसकी समझ उससे समझ के अंडरस्टैंड होके उसको प्रोत्साहित करके धीरे धीरे अदर लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करवाना उसे। उपेक्षा, इग्नोर, किसी भी चीज़ को यानी कि उपेक्षा नहीं करनी, इग्नोर। बच्चे से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड किसी भी चीज़ को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना। ठीक है, बहुभाषिकता को क्या करना, मल्टी लिंग्विलिज्म, बहुभाषिकता का जो क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब है क्या, बहुभाषिकता का मतलब यह है क्या, एक क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे होते हैं, उसकी जो मदर टंग होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि हमारे यहाँ पे तो नहीं होगी, बट साउथ साइड चल जाओगे तो उस साइड है ज़्यादा ही जो लैंग्वेज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अलग अलग जो केवी विद्यालय होते हैं उनमें ज़्यादा होती है भाई, अलग अलग बच्चे की अलग अलग मातृभाषा होगी, तो उस मातृभाषा से अलग अलग बच्चे को अलग अलग सीखने के लिए मौका मिलेगा। अलग अलग बच्चे को अलग अलग सीखने के लिए क्या होगा, मौका मिलेगा। अलग अलग बच्चों को अलग अलग भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। वो बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे की भाषा को समझेगा, यानी कि एक या दो बार में तो उसको समझ में नहीं आए, धीरे धीरे जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे वे समझते जाएंगे और उससे टीचर को भी कुछ सीखने को मिलेगा। वो ही क्या होती है, बहुभाषिकता। इससे क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, भाषा का डेवलपमेंट होता है। इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म एक पॉजिटिव वर्ड है। बहुभाषिकता को बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, जितनी हो सके उसे बहुभाषिकता सिखानी, यानी कि तीन भाषा तो बच्चे को सीखनी ही चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और उनकी मातृभाषा, तीन भाषाओं को तो ज्ञान उसको कंपलसरी होना चाहिए। धीरे धीरे बच्चों को एक है रोजगार अवसर और उच्च ग्रेड की शिक्षा। जिस भी ऑप्शन में या जिस भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है, यानी कि रोजगार, किसी भी रोजगार के लिए बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती, व्यवसाय के लिए भी शिक्षा नहीं दी जाती। और उच्च ग्रेड की शिक्षा यानी कि अंकों को काउंट करना, ग्रेड ये क्या आते हैं, नेगेटिव वर्ड माने जाते हैं। और कुछ एक दो वर्ड और रह गए भाई। इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, हमेशा जो बच्चों की क्लास का जो माहौल है वो क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक, हमेशा बच्चों का क्लास मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बच्चे को कभी भी डिसिप्लिन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। वैसे बोल देते हैं डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बट अनुशासन के तौर पर बच्चों को बंधन करके नहीं रखा जाता। अनुशासन के अंदर यानी कि डिसिप्लिन के अंदर बांध के नहीं रखा जाएगा, बच्चों को फ्रीली छोड़ना है, बिल्कुल फ्रीली रहना। चर्चा, डिस्कशन का जितना भी बढ़ावा दिया जाए बच्चों को उतना देना। कोई भी डिस्कशन की चर्चा आए, डिस्कशन का जितना बढ़ावा दिया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। स्वेग, इमोशंस, नहीं, बच्चों के इमोशंस को जानो और उनको बढ़ावा दो। एक बच्चा अंदर से क्या चाहता है, इमोशंस को पहचान कर स्वेग क्या है, इमोशंस को भी बढ़ावा देना है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सबसे मेन एग्जाम है। ये किस में पूछा जाता है, ये ज़्यादातर ईवीएस क्वेश्चंस
कि ईवीएस की जो पेडालॉजी या एसएसटी की पेडालॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपोर्ट होता है। लर्निंग बाय डूइंग ये या तो ऑप्शंस में मिलता है या क्वेश्चंस में मिलता है, उसको यानी कि पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, ये सही होता है, उसको टिक करना। हस्तप्रखन वर्ड हैंड एंड एक्टिविटी ये भी उसी में से पाया जाता है। हैंड एंड एक्टिव यानी कि हाथ से करके सीखना या हस्तप्रक अनुभव, अपने हाथ से किया हुआ कार्य का अनुभव। कोई भी चीज़ अपने हाथ से करते हैं तो उसका अनुभव तो होता ही है भाई, उसी आधार पर ये पॉजिटिव वर्ड है। एक साइड दो और रह गए भाई। नियंत्रण, किसी भी चीज़ का बंधन नहीं करना बच्चों के, नियंत्रण कंट्रोल में नहीं रखना बच्चों को, फ्रीली छोड़ना बच्चों को, ठीक। खाली स्लेट, ब्लैंक पेपर बच्चे को कभी भी नहीं मानना। ब्लैंक पेपर जैसे जैसे बच्चा स्कूल में आता है उससे पहले वो अपने परिवार से आस पड़ोस से काफ़ी चीज़ें सीख के आता है, तो इसलिए ब्लैंक पेपर बच्चे को कभी भी नहीं मानना चाहिए। उसकी अपनी मातृभाषा की समझ होती है, आस पड़ोस से समझ होती है, ठीक। इसलिए ब्लैंक पेपर बच्चे को बिल्कुल भी नहीं माना बच्चों। ये ठीक है गाइज, ये क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है, इनके आधार पर जो आपकी पेडालॉजी है वो सोल्व होने बहुत ईजी हो जाएगी। सोल्व करने बैठोगे ना तो बहुत ईजी क्वेश्चंस लगने लगेंगे आपको, बहुत ज़्यादा सोल्व हो जाएगी, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सही होने लगेंगे। और जो हमारे चैनल पर जो एसएसटी की वीडियोज़ हैं वे मैं डेली पर डे डाल रही हूँ। बीच में 2-4 दिन के लिए मैं मिस कर दी थी क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी, इसलिए अब मैं उसकी वीडियोज़ कल से रिस्टार्ट कर रही हूँ फिर से। जो आगे का सिलेबस है उसको मैं धीरे धीरे अब कवर करवा दूँगी, इसलिए चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पर डे आपको वीडियोज़ मिल के लेंगी, ठीक है भाई। आप लोगों का सपोर्ट है, थैंक यू न्यू वॉचिंग के लिए। ओके बाय।